हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का। तो मैंने आपको लास्ट जो वीडियो था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो हम इसमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो देखेंगे ही, उसका मीनिंग तो देखेंगे। सेकंड हम क्या देखेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और टेबुलर उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, मतलब स्केड्यूल कैसे बनाते हैं। तो लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, वो मैंने आपको बताया था। और सब नॉर्मल प्रॉफिट, एब नॉर्मल प्रॉफिट, और क्या बताया था फिर हमको बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है अकाउंटिंग में। तो अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मीनिंग हम देखेंगे। हम मीनिंग से ही आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्राफ कैसा होगा, और फिर ग्राफ और टेबल हमको उससे ही आइडेंटिफाई हो जाएगा, मीनिंग से ही, याद रखना। तो ग्राफ में हमको क्या है, हम मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा दो चीज़ों की यहाँ जरूरत पड़ेगी। क्या, हमको रेवेन्यू वाला भी चैप्टर अच्छे से आना चाहिए और कॉस्ट का चैप्टर भी अच्छे से आना चाहिए। वो मैंने पढ़ा दिए हुए है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो अब मैं आपको यहाँ क्या बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट यहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, मीनिंग। तो मीनिंग में क्या है, प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। मतलब प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम होगा, जब उसका प्रॉफिट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, मतलब सबसे ज्यादा उसको प्रॉफिट मिलता है। मतलब यहाँ समझो कि उसको 1000 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है, अब उससे भी ज्यादा उसको अगर प्रॉफिट मिल सकता है, मतलब उसको समझो 1000 मिल रहा था, अब उससे ज्यादा उसको मिल सकता है 1100, मतलब 1100 उसको मिल सकता है। तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, ये 1000 नहीं होगा, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 1100। तो हम यहाँ क्या होगा, प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट विथ मिनिमम कॉस्ट। मतलब क्या, व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या है, अब समझो यहाँ पे उसको क्या था कि उसने समझो कि ये 1100 उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, बट ये 1000 है, उस पर उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, 100 रुपीज़। ये 1000 उसने प्रोडक्शन किया यूनिट का, उसमें उसका कॉस्ट आ रहा है 100, और उसने अगर 1100 यूनिट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का सोचा और उसने 1100 यूनिट बढ़ाने का सोचा, और उसमें अगर कॉस्ट आ रही है 100, समझो कि उसमें कॉस्ट आ रही है 150। तो अब सोचो अगर 100 यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो सिंपली कितना हो जाएगा, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे 50 हो रही है, मतलब 100 यूनिट बढ़ाने से डायरेक्ट कितना 50 रुपीज़ कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट तो हमको यहाँ हो सकेगा, बट नॉर्मली क्या होगा, हमारा मिनिमम कॉस्ट यहाँ नहीं होगा। मतलब समझो फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने 10 यूनिट प्रोडक्शन किया, मतलब कि मैंने 10 फ़ोन बनाए। तो मैंने 10 फ़ोन बनाए तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, 10 फ़ोन कमाए तो मैंने 100 रुपीज़ प्रॉफिट का, मतलब रेवेन्यू मेरा 100 हुआ, सब प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू मेरा 100 हुआ। बट जब मैंने 11वां फ़ोन बनाया तो मेरा रेवेन्यू कितना हुआ, रेवेन्यू क्या हुआ 105। क्यों, कि मेरी कॉस्ट बढ़ गई, यहाँ पे कॉस्ट बढ़ गई। समझो तो मैंने 10 यूनिट जब फ़ोन बनाए तो मेरा रेवेन्यू 100 रुपीज़ हुआ, तो मतलब एक पे मेरे को कितना रेवेन्यू मिला था 5। अब मैंने 11वां फ़ोन बनाया तो मेरे को क्या हुआ, मेरे को 5, मतलब एक पे मेरे को 10 मिल रहा था, पर यूनिट पे 10 रुपीज़ रेवेन्यू मिल रहा था। बट जब मैंने 11वां फ़ोन बनाया तो उस पर रेवेन्यू कितना आया मेरा 5 रुपीज़। क्यों, कि मेरी कॉस्ट बढ़ गई। इसलिए क्या करेंगे, कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, मतलब सबसे कम कॉस्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू आना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। तो अब हम देखेंगे, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में क्या है, दो चीज़ें हम देखेंगे। क्या, MR इज इक्वल टू MC, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मतलब क्या, एडिशनल जो रेवेन्यू बढ़ता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा और मार्जिनल कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम होगी। तो क्या, ये दो देखेंगे। तो मैंने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कौन से चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू मैंने पढ़ाया कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एडिशनल रेवेन्यू। तो एडिशनल रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में। तो यहाँ पे देखो, आप कांस्टेंट होता है, आप कोई भी यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर रेवेन्यू की अमाउंट ले लेंगे और उसको कांस्टेंट रख देंगे। और MC क्या होता है, MC मैंने आपको कौन से चैप्टर में पढ़ाया है, मार्जिनल कॉस्ट, मतलब मैंने पढ़ाया आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में मैंने जब MC पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि MC क्या होता है, इनिशियली डिक्रीजिंग एंड देन राइज। मतलब क्या हो रहा है, इनिशियली डिक्रीज हो रहा है फिर राइज हो रहा है MC। तो हमने क्या किया, 10, 8, 6, आप इमेजनरी फिगर लो, 10, 8, 6 और 4, 6, 8, 10, तो ये बन गया। तो ये अपना टेबल बन गया।
अब आपको डेफिनेशन तो अच्छे से आ ही गई होगी। अब टेबल मैंने कैसे बनाया आपको वो भी मैंने बता दिया कि रेवेन्यू क्या होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कांस्टेंट होता है, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इनिशियली डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है। तब इससे ही मैंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। तब अब हमको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि हमको जब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कब होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा। तब हमारा मैक्सिमम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने के लिए दो कंडीशंस है, क्या, एम आर इज इक्वल टू एम सी, और सेकंड क्या है, एम सी इज राइजिंग। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे कि ये टेबल में कहाँ मैच हो रही है। फर्स्ट कंडीशन कहाँ मैच हो रही है, यहाँ पे हो रही है, नहीं यहाँ पे देखो 8 and 8, तो ये यहाँ पे मैच हो रही है। मतलब क्या, एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है। बट क्या है, एम सी इज राइजिंग, क्या एम सी राइज हो रहा है, नहीं एम सी राइज नहीं हो रहा है। अब सेकंड कंडीशन यहाँ कहाँ आ रही है, दूसरी, एम आर इज इक्वल टू एम सी यहाँ आ रही है। 6th पे क्या हो रहा है, 8 and 8, तो एम आर इज इक्वल टू एम सी हो रहा है। अब यहाँ अपनी दूसरी कंडीशन क्या है, एम सी इज राइजिंग, तो एम सी इज राइजिंग भी है, 8 से 10 हो रहा है, मतलब एम सी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो ये अपना क्या हुआ, हमको क्या करना है, अगर हमें दो मिल रहे हैं, दो पोजीशंस मिल रहे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, एम आर इज इक्वल टू एम सी हो रहा है, बट एम सी जहाँ राइज होगा हम उधर ही क्या होगा, हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ये समझो फॉर एग्जांपल इसको हम देंगे पॉइंट ओ, यहाँ पे क्यू देंगे और इसको लिखेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये पॉइंट पे क्या होगा, ये पॉइंट पी है, तो यहाँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी है, बट क्या है, एम सी इज नॉट राइजिंग, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो ये क्या था, सिंपली हमने क्या पढ़ा कि मीनिंग पढ़ा, फिर बाद में हमने क्या देखा कि उसका स्केड्यूल देखा, और स्केड्यूल से ही हमने ग्राफ आइडेंटिफाई किया। फिर हमने एजम्पशंस देखे, मतलब कौन कौन से दो एजम्पशन होने चाहिए, तो दो कंडीशंस होनी चाहिए। तो वो कंडीशंस के हिसाब से हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट से होगा। अब हम क्या देखेंगे कि अगर क्या है, अगर हमने क्या देखा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कहाँ होता है, यहाँ पे, जब एम सी इज इक्वल टू एम आर एंड एम सी इज राइजिंग। तो हम क्या देखेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट के आगे अगर हम आउटपुट करें, मतलब प्रोड्यूसर जो होता है वो अगर इक्विलिब्रियम से ज़्यादा, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है अगर उससे ज़्यादा आउटपुट करेगा तो उसको क्या होगा, उसके बेनिफिट क्या होगा या तो लॉस होगा, क्या होगा हम वो देखेंगे। और अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे करेगा आउटपुट तो उसमें क्या होगा, तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहला व्हेन आउटपुट इज बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब आउटपुट इज द बिलो इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो उसमें क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आउटपुट क्या है, Q2 इज एन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो जो Q2 है अगर उससे मैं कम आउटपुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल Q1, तो मैं Q2 जो मेरा आउटपुट है उससे मैं कम आउटपुट ले रहा हूँ, Q1 तक ले रहा हूँ। तो जो Q1 है तो उसमें क्या होगा, हम क्या चेक करेंगे कि हमको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है या प्रॉफिट होगा, क्या होगा, तो हम चेक करेंगे। तो हम क्या चेक करेंगे, हमको आउटपुट आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो देखेंगे। तो यहाँ सिंपल क्या हम चेक करेंगे, सबसे पहला हमारा क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इसमें क्या है, देखो अभी ये 8 है, तो 8 से क्या हो रहा है, 8 इंक्रीज हो रहा है, बट क्या हो रहा है, इससे 6 था तो 8, तो अभी एडिशन इन एम आर, तो एम आर है तो उससे क्या होगा, टी आर में जो एडिशन होगा वो क्या है, जो टी आर में जो एडिशन होगा वो किससे ज़्यादा होगा, टीसी से, मतलब जो रेवेन्यू में एडिशन होगा वो कॉस्ट से ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। यहाँ पे ही हमने आइडेंटिफाई किया कि रेवेन्यू का जो इंक्रीज होगा, मतलब एडिशन इन रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होगा हमारा क्या, टोटल रेवेन्यू। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अगर हमारा हम ये पॉइंट पे अगर है तो हम आगे अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या होगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाव, क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाव अगर हम आउटपुट में कर रहे हैं, मतलब अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाव हम आउटपुट करें तो क्या है Q3, तो Q2 से आगे हम Q3 पर जा रहे हैं, मतलब Q3 आउटपुट पे जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर Q3 आउटपुट में जाएंगे तो उसमें क्या होगा समझो। तो यहाँ पे एडिशन कितना हो रहा है, 8 का एडिशन हो रहा है, हमारा एमआर में एडिशन कितना हो रहा है, तो मतलब टोटल रेवेन्यू का जो एडिशन होगा हमारा कितना होगा 8, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा 8, तो टोटल कॉस्ट में एडिशन कितना होगा 10। तो अब आपको यहाँ क्या लिख रहा है कि जो टोटल कॉस्ट में एडिशन हुआ है, जो टोटल कॉस्ट में एडिशन हुआ वो किससे ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू से। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, एडिशन
इन टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। तो ये क्या हुआ, अगर मैं आउटपुट ये जो बढ़ा रहा हूं उसमें मेरा क्या है, मेरे जो रेवेन्यू में एडिशन हो रहा है उससे ज्यादा क्या हो रहा है, मेरे कॉस्ट में एडिशन हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, आगे प्रोडक्शन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है। यहाँ से इससे आगे अगर मैं Q2 से आगे अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं तो उससे क्या हो रहा है, मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है और रेवेन्यू मेरा कम हो रहा है। क्योंकि मेरा कॉस्ट से अगर रेवेन्यू कम है तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या एम है कि हमको मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम रेवेन्यू चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट की यूनिट तक ही हम प्रोडक्शन करेंगे, उससे ज्यादा भी नहीं करेंगे और उससे कम भी नहीं करेंगे। तभी क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट किसको मिलेगा, प्रोड्यूसर को। तो ये चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, ये चैप्टर में हमने ये वाले वीडियो में मैंने सिंपल आपको क्या समझा, इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होता है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्केड्यूल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने वो भी बताया कि इमेजिनरी फिगर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और दूसरा मैंने क्या बताया कि ये वाला जो मैंने टॉपिक बताया कि अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होगा।